आइए बच्चों, क्लास 10th के क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पर चल रहे अपने इस वीडियो लेक्चर सीरीज को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, लास्ट में जो क्वेश्चन नंबर कवर किया था हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर कवर किया था 51। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन नंबर 53 कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा? 53। ध्यान से देखिएगा बेटा लोग। 53 क्वेश्चन है 4/x माइनस का 3 इज इक्वल टू 5/2x प्लस का 3। 5/2x प्लस का 3। तो ध्यान से देखिएगा इसको। तो यहाँ पर जिसके अपॉन में कुछ नहीं उसके अपॉन में क्या आएगा? 1। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा, जिस यहाँ पर डिनोमिनेटर है x और यहाँ पर डिनोमिनेटर है 1, तो x और 1 का एलसीएम लेंगे तो x कितना, डिनोमिनेटर एलसीएम कितना आ जाएगा? x। इसके बाद इस x को ध्यान से देखिएगा, इस x को इस x से डिवाइड कराएंगे, आएगा 1, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 1 जा 4। ठीक है, वंस अगेन इस x को वापस 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 1 से डिवाइड कराएंगे तो x आएगा और x इंटू 3 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? 3x। क्या हो जाएगा? 3x इज इक्वल टू 5/2x प्लस का 3। ठीक है, 5/2x प्लस का 3। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इसके बाद यहाँ से ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो आपका क्या बनेगा? 4 माइनस 3x। 4 माइनस 3x मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस के 3 से और इज इक्वल टू यहाँ पर x मल्टीप्लाई होगा बेटा आपका 5 से। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कराएंगे 4 इंटू 2x, 4 2 जा क्या हो जाएगा? 8x प्लस 4 इंटू 3, 4 3 जा ये आपका हो जाएगा 12 माइनस ये जब 3x आपका 2x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 2 जा 6x स्क्वायर और वंस अगेन ये जो 3x है ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 जा 9 ऑफ x और यहाँ पर ये 5 इस x से मल्टीप्लाई होकर के आपका बनाएगा 5 ऑफ x। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर अब हम चीजों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, यानी पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म तो माइनस का 6x स्क्वायर, एक्स वाले टर्म्स को आपस में कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 8x माइनस का 9x। तो 8x माइनस का 9x जब आप सॉल्व करेंगे तो माइनस का x आएगा और ये आपका कांस्टेंट टर्म जो है आपका प्लस का 12 इज इक्वल टू 5 ऑफ x। ठीक है, अब ये प्लस का 5 ऑफ x इधर आ जाएगा तो प्लस से हो जाएगा माइनस, तो माइनस का 6x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 12 प्लस का 5x इधर आ गया, माइनस का 5x और इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो वंस अगेन ये जो x वाले टर्म है ये आपस में कैलकुलेट होंगे, तो माइनस का 6x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 5x और ये प्लस का 12 एंड किसके बराबर हो जाएगा? 0 के। किसके बराबर हो जाएगा? 0 के। ध्यान से देखिएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 6x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये माइनस का x और ये माइनस का 5x, तो माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, तो ये ओवरऑल हो जाएगा 6x और प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, ये जो भी कोफिशिएंट्स यहाँ पर दिख रहे हैं एक्स स्क्वायर के वो सब 6 के मल्टीपल हैं, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? 6 को कॉमन ले लेंगे और माइनस साइन भी कॉमन ले लेंगे। तो जब यहाँ माइनस साइन के साथ 6 को कॉमन लिया जाएगा तो जो भी टर्म्स बचेंगे उनका साइन अपोजिट हो जाएगा, बिकॉज आपने माइनस कॉमन लिया, माइनस का साइन कॉमन लिया। तो यहाँ पर आप माइनस का साइन जब आप कॉमन लेंगे तो ये बनेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स और यहाँ से ये हो जाएगा आपका, क्योंकि माइनस साइन कॉमन लिया तो यहाँ साइन चेंज होगा और 2 एंड ये पूरा बराबर हो जाएगा 0 के। क्लियर हो गया? अब -6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर भेज देंगे और उधर में भेजने पर ये क्या हो जाएगा? 0 के बराबर। क्या हो जाएगा? 0 के बराबर। तो अब ये बन गई हमारी सिंप्लीफाइड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारी क्या बन गई? सिंप्लीफाइड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस सिंप्लीफाइड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ ध्यान से देखिएगा, तो इसमें करना क्या है, ये एक्स स्क्वायर प्लस ये लिखा जाएगा आपका 2x माइनस का x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। बिकॉज क्वेश्चन नंबर 53 में पहुंच गए तो मिडिल टर्म यहाँ पर जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाया वो थोड़ा सा डायरेक्ट रख रहे हैं। ठीक है, आगे देखिएगा यहाँ पर इसमें और इसमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको? x। तो एक्स स्क्वायर में एक x कॉमन चला गया, एक x बचेगा और इस 2x में से एक x कॉमन चला गया तो 2 बचेगा। अब ये जो दो टर्म बचे यानी टर्म नंबर 3 और टर्म नंबर 4, इसमें आपको माइनस का 1 कॉमन लेना है। तो जब आपका माइनस का 1 कॉमन जाएगा तो ये बचेगा x प्लस का 2 और ये पूरा बराबर हो जाएगा 0 के। तो वन सेकेंड यहाँ पर क्या हो जाएगा? x प्लस का 2 तो बचेगा क्या? x माइनस का 1 और ये बराबर हो जाएगा 0 के। तो एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे एंड एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे। तो जब हम लोग x प्लस 2 को 0 के बराबर करेंगे तो इससे x की वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस ऑफ 2।
क्या जाएगी आपकी वैल्यू, माइनस ऑफ 2, ठीक है। और इसको 0 के बराबर करेंगे तो यानी x माइनस 1 जब 0 के बराबर होगा तो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1। क्या हो जाएगी, 1। तो ये आ गया हमारा आंसर। इस वैल्यू को आप लोग अल्फा बोल सकते हैं और इस वाली वैल्यू को आप लोग बीटा बोल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 53। आइए आंसर भी मैच करते हैं साथ में। क्वेश्चन नंबर 53 में एक आ रहा है -2 और एक आ रहा है 1, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा आंसर भी मैच हो गया, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा, 55। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55, ठीक है। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55 को। एक एक क्वेश्चन आपको लगभग कराया जा रहा पूरी डिटेल में, ठीक है। जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं, बच्चों को मैं बताना चाहूंगा, जो बुक हम लोग फॉलो कर रहे हैं वो बुक फॉलो कर रहे हैं RS अग्रवाल, ठीक है। RS अग्रवाल क्लास 10th की बुक है। तो जिनके पास बुक नहीं है तो अगर परचेज करें तो ये वाली बुक परचेज करें, तो जिससे बीच में छूटे हुए क्वेश्चन है उनको सीक्वेंस में प्रैक्टिस करें, तो जिससे उनकी अच्छी प्रैक्टिस बनी रहे, ठीक है। और जिनके पास बुक नहीं है वो अपनी टेक्स्ट बुक से ही जो रनिंग टॉपिक है उसको प्रैक्टिस करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 में दो पार्ट हैं, तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखेंगे 1/x माइनस 1 माइनस 1/x प्लस का 5 इज इक्वल टू 6 अपॉन में क्या हो जाएगा 7 इज इक्वल टू 6 अपॉन में क्या हो जाएगा 7। तो यहाँ पर ये 7 लगा रहेगा, ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पर एलसीएम लिया जाएगा और यहाँ पर ये जो दो फैक्टर्स दिख रहे हैं तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप एलसीएम लेंगे तो आएगा x माइनस का 1 और यहाँ पर बनेगा x प्लस का 5 एंड ये पूरा 6 अपॉन 7, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, इस पूरे फैक्टर को डिवाइड कराएंगे तो x माइनस 1 से x माइनस 1 आपका कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, x प्लस का 5। तो ये x प्लस का 5 यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा x प्लस का 5 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर माइनस का साइन। वंस अगेन इस पूरे डिनोमिनेटर को डिवाइड कराएंगे किससे, आप x प्लस के 5 से। जब आप डिवाइड कराएंगे x प्लस के 5 से तो बचेगा आपका ये वाला फैक्टर यानी x माइनस 1। क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है तो ब्रैकेट जरूर लगाएं, आराम से लगाएं, ठीक है। आगे की कैलकुलेशन ध्यान से देखेंगे। तो आगे क्या करेंगे, इस माइनस के साइन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा x प्लस का 5 माइनस का x और ये आपका हो जाएगा प्लस का 1। क्लियर हो गया, माइनस का x और प्लस का 1। यहाँ पर इस x को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, ध्यान से देखिएगा। तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस x जब इस 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 5 ऑफ x माइनस 1 इंटू एक्स करेंगे तो माइनस का x और माइनस 1 को इस 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 5 एंड इज इक्वल्स टू चलेगा 6/7 यानी 6 अपॉन का 7। क्लियर हो गया, ध्यान से देखेंगे। तो ये प्लस का x और माइनस का x क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये 5 प्लस का 1 टोटल हो जाएगा आपका 6, ठीक है। यहाँ पर ये लीनियर टर्म्स आपस में सॉल्व होंगे तो ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 5, ठीक है। इनको आपस में सॉल्व करते हैं तब लिखते हैं, ठीक है। तो 5x माइनस का 5 माइनस का 5 सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 ऑफ x माइनस का 5 इज इक्वल टू 6 अपॉन में 7। ध्यान से देखिएगा, दोनों के न्यूमरेटर में 6 है तो दोनों कैंसिल हो गए, तो क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन में क्या हो जाएगा 7। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आप चाहें तो कह दें कि क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे या तो दोनों साइड रेसिप्रोकल लेंगे। तो दोनों स्टेप में से कोई भी आप स्टेप परफॉर्म करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 5 एंड इज इक्वल टू क्या बेटा 7। तो ये प्लस का 7 इधर आएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा और ये फाइनली बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 5 माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। इसको आगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 5 और माइनस का 7 टोटल हो जाएगा आपका 5 5 10 2 12 माइनस का 12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। आइए और आगे बढ़ाते हैं कैलकुलेशन को। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से यहाँ पर ध्यान से देखेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं है और यहाँ कांस्टेंट है। यहाँ कुछ नहीं है तो आप क्या कंसीडर करेंगे 1 और इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 इंटू 12 तो 12 आ जाएगा और इस 12 के फैक्टर्स करेंगे, 2 से डिवाइड कराएंगे 6, 2 से डिवाइड कराएंगे 3 और 3 से डिवाइड कराएंगे तो 1। अब इन फैक्टर्स को कुछ इस तरीके से अरेंज करेंगे कि इनका सम क्या बने 4 बने। दिमाग लगाइएगा, 3 2 जा 6 और ये हो जाएगा अगला फैक्टर आपका 2। तो जब 6 में से 2 आप माइनस करेंगे तो ये आपका 4 आ जाएगा।
सो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि ये जो 4x है आप इसे लिख सकते हैं 6x माइनस का 2x। तो फाइनली क्या बनेगा, ध्यान से देखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का क्या 6x माइनस का 2x माइनस का 12 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इन दो टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है x, तो बचेगा क्या x प्लस का 6, यहाँ पर और यहाँ पर क्या कॉमन है माइनस का 2, तो बचेगा x प्लस का 6 और ये पूरा किसके बराबर हो जाएगा 0 के। तो अब इतने में क्या कॉमन दिख रहा है आपको x प्लस का 6 और यहाँ क्या कॉमन दिखेगा आपको, बचेगा x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। तो एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे एंड एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, तो फाइनल आंसर आपका क्या बनेगा, ध्यान से देखेंगे। तो इस x प्लस 6 को आप 0 के बराबर करिएगा एंड इस x माइनस 2 को भी आप क्या करेंगे 0 के बराबर करेंगे। ध्यान से देखेंगे इसको, तो ये प्लस का 6 उधर जाएगा, तो जब आपका प्लस का 6 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 6 और ये माइनस का 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 2, माइनस का 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 2 एंड दिस इज योर अल्फा। अल्फा आपका कितना आ गया माइनस का 6 एंड दिस इज योर बीटा जो कि आपका आ गया 2। क्लियर हो गया। तो ये हो गया आपका अल्फा एंड ये हो गया आपका बीटा। क्लियर हो गया। तो ये हो गया हमारा क्या 55 का फर्स्ट पार्ट। क्लियर हो गया, 55 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, 55 का फर्स्ट पार्ट हो गया। आंसर मैच कर लेते हैं 55 के फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, 55 का फर्स्ट पार्ट, एक आ रहा माइनस का 6 और एक आ रहा है 2। ठीक है, ओवरऑल आंसर भी मैच कर रहा। आइए और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिफ्टी फाइव के बाद क्वेश्चन नंबर 56 करेंगे। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 56 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है, 1/2a प्लस का b प्लस का 2x, 2a प्लस का b प्लस का 2x इज इक्वल टू 1/2a प्लस का 1/b प्लस का 1/2x। ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा और ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो यहां पर आपने करना क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इसमें क्या होगा, अगर आप डायरेक्ट एलसीएम लेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इसके लिए ये वाला जो स्टेप अब हम बताने जा रहे हैं, आपको इस स्टेप को थोड़ा सा लर्न सा करना पड़ेगा, याद सा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको क्या दिख रहा है 1/2x, आप इसको उधर से इधर ले आइए तो प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, क्या बनेगा आपका 1/2a प्लस का b प्लस का 2x और ये प्लस से इधर आ जाएगा तो 1/2x माइनस हो जाएगा। यहाँ बनेगा 1/2a प्लस 1/b। ठीक है, अब यहाँ पर दो डिनोमिनेटर आपको दिख रहे होंगे, एक डिनोमिनेटर आपका ये है एंड दूसरा डिनोमिनेटर आपका ये। सो दोनों का एलसीएम लेंगे, ध्यान से लीजिएगा। तो ये बनेगा आपका 2a प्लस का b प्लस का 2x और यहाँ पर आ जाएगा आपका 2x। यहाँ पर एलसीएम लिया जाएगा इस साइड, तो इधर एलसीएम ले गए तो बनेगा 2ab। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, एलसीएम दोनों साइड ले लिया है। आइए पहले इधर सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों से बताना चाहूंगा, तो इस क्वेश्चन को पूरा ध्यान से देखिएगा एंड इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा और अलग से इसका सॉल्यूशन भी रख लीजिएगा। ठीक है, पेपर में जाने से पहले जरूर देखिएगा। तो ये दो टर्म है, इन दोनों टर्म को जब आप इस वाले टर्म से डिवाइड कराएंगे तो ये वाला टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा और बचेगा ये वाला टर्म, यानी 2x। फिर कौन सा साइन लगा हुआ है, माइनस का, माइनस का साइन लगा दिया। माइनस का साइन लगा है तो ब्रैकेट जरूर लगाएं। वंस अगेन अब इन दोनों टर्म को किससे डिवाइड कराएंगे, 2x से। सो 2x वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा एंड ये वाला टर्म बचेगा। जब ये वाला टर्म बचेगा तो इस वाले टर्म को लिख दिया जाएगा 2a प्लस का b प्लस का 2x। क्लियर हो गया। वंस अगेन अब इन तीनों टर्म को 2a से डिवाइड कराएंगे तो 2a आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा b प्लस इस पूरे को b से डिवाइड कराएंगे तो बचेगा क्या 2a और यहाँ पर 2a से मल्टीप्लाई करा देंगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। नाउ वंस अगेन ध्यान से देखेंगे, अब इस माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2x माइनस का 2a माइनस का b और माइनस का 2x आ जाएगा और यहाँ पर आपका बनेगा ये एज इट इज डिनोमिनेटर 2a प्लस का b प्लस का 2x एंड दिस होल इज मल्टीप्लाइड बाय 2 ऑफ x। क्लियर हो गया। यहाँ पर ये बेटा x है, हाँ, तो ये आगे बनेगा आपका b प्लस का 2a एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय 2ab। क्लियर हो गया। और आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे इसके सॉल्यूशन को।
तो यहाँ पर ये प्लस का 2x और ये माइनस का 2x आपको दिख रहा होगा, ये प्लस का 2x एंड ये माइनस का 2x आपस में कैंसिल हो गया। तो क्या बचेगा, ध्यान से लिखेंगे, माइनस का 2a माइनस का b एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय 2a प्लस का b प्लस का 2x, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे 2x से, तो यहाँ पर बनेगा b प्लस का 2a, क्या बनेगा b प्लस का 2a, और डिवाइड करा देंगे 2a b से। तो ध्यान से देखिएगा बेटा कैलकुलेशन का ये स्टेप, यहाँ वाले x से यहाँ वाला x कैंसिल, और ये जो दो टर्म हैं इन दोनों में आप क्या कर लेना, अगले स्टेप में माइनस साइन कॉमन ले लेना। तो जब आप माइनस साइन कॉमन लोगे तो ये बनेगा 2a प्लस का b, क्या बनेगा 2a प्लस का b। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ पर क्या आएगा 2a प्लस का b प्लस का 2x, ठीक है, और यहाँ पर साथ में हो जाएगा x, और ये हो जाएगा आपका 2a प्लस का b, और दिस होल इज डिवाइडेड बाय a ऑफ b, ठीक है। तो 2a प्लस का b से 2a प्लस का b कैंसिल, ये यहाँ पर जो दोनों टर्म माइनस थे उसका माइनस साइन कॉमन लेने से ये हमें बेनिफिट मिला कि बोले क्या ये दोनों पॉजिटिव हो गए, ये दोनों पॉजिटिव हो गए तो सेम हो गए, सेम हो गए तो कैंसिल हो गए, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, ओके, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। आगे के स्टेप ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर ये माइनस का साइन अपना बना रहेगा, कुछ नहीं है तो 1, और साथ में यहाँ पर बनेगा 2a प्लस का b प्लस का 2x एंड दिस होल इज मल्टीप्लाइड बाय x, बिकॉज 2 तो यहाँ का जो था वो इससे कैंसिल हो गया। यहाँ पर कुछ नहीं है तो a 1 बचेगा और अपॉन में a ऑफ b। क्लियर हो गया। तो अब यहाँ से दो स्टेप हैं, दोनों में से कोई भी आप परफॉर्म करें, चाहे दोनों साइड आप रेसिप्रोकल ले लें, चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं। तो क्या बनेगा, आइए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कराते, तो ये ए बी इस -1 से मल्टीप्लाई होकर के माइनस ए बी बनेगा, और ये पूरा टर्म यहाँ के 1 से मल्टीप्लाई होकर के बनेगा 2a प्लस का b प्लस का 2x, और इस पूरे को मल्टीप्लाई करा देंगे आपके x से। तो माइनस का ए बी बराबर 2a इंटू एक्स क्या हो जाएगा 2ax, ये b इंटू एक्स क्या हो जाएगा bx, प्लस 2x इंटू एक्स क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर ये 2x इस x स्क्वायर से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे, अब यहाँ पर इस माइनस वाले टर्म को उधर ले चलेंगे, यहाँ पर जो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले उसको लिखेंगे, तो ये बनेगा 2x स्क्वायर, माइनस का a भी उधर चला गया, क्या बेटा माइनस का a भी उधर चला गया तो प्लस का a भी, और उधर ऑलरेडी लिखा हुआ था 2ax प्लस यहाँ पर b ऑफ x, एंड ये किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा बेटा 0 के बराबर। अब थोड़ा सा यहाँ पर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रखने की कोशिश करेंगे, ये बनेगा 2x स्क्वायर, फिर उसके बाद x वाला टर्म यानी 2ax, फिर इसके बाद वंस अगेन x वाला टर्म यानी b ऑफ x, फिर उसके बाद कांस्टेंट टर्म ab, एंड ये किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पर आपको पता है 4 टर्म होंगे t1 t2 t3 t4, तो t1 और t2 में कॉमन लिया जाएगा, t3 और t4 में कॉमन लिया जाएगा। यहाँ पर t टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो वंस अगेन इन दोनों टर्म में आपको क्या कॉमन दिखा 2x कॉमन दिखा, तो x स्क्वायर में एक x चला गया तो x बचेगा, 2x कॉमन चला गया तो क्या बचेगा a। यहाँ पर क्या कॉमन दिखा आपको b, तो b कॉमन चला गया तो x प्लस का a, एंड ये किसके बराबर हो जाएगा 0 के। तो अब यहाँ पर क्या बनेगा x प्लस का a, अब जो बचेगा वो क्या बचेगा 2x प्लस का b, एंड ये पूरा किसके बराबर हो जाएगा 0 के, ये पूरा किसके बराबर हो जाएगा 0 के, ठीक है। तो अब क्या करेंगे फॉर द क्या बेटा फॉर द वैल्यू ऑफ x, फॉर द वैल्यू ऑफ x, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, तो x प्लस a जब 0 के बराबर होगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का a, और यहाँ पर आने वाला 2x प्लस का b 0 के बराबर होगा, तो प्लस का b उधर जाएगा तो माइनस का b हो जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी माइनस b अपॉन 2। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर ये दो x की वैल्यूज आ गई, x की वैल्यू एक ये आई है एंड एक वैल्यू ये आई है, ये वाली वैल्यू अल्फा एंड ये वाली वैल्यू बीटा। क्लियर हो गया। तो आइए आंसर भी मैच कर लेते हैं, लगे हाथ। क्वेश्चन नंबर था ये 56, ठीक है, क्वेश्चन नंबर था 56। तो x की एक वैल्यू आ रही होगी माइनस का a और एक वैल्यू आ रही है माइनस का b/2। वंस अगेन यहाँ पर अपना आंसर मैच हो रहा। क्लियर हो गया।